कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 32वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, ध्वजारोपण अर्थात झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला व्रत कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें से जो भी कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन और शिव जी का पूजन, यह सब ध्वजारोपण के बराबर माना जाता है। ध्वजारोपण के कुछ नियम हैं, जैसे नित्य नियम करके भगवान विष्णु का पूजन करें, 2 स्तंभ, धाता और विधाता का पूजन करें, हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीपकर अग्नि स्थापित करें, घी और खीर से 108 आहुति दें, ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जाएं। स्तंभ युक्त ध्वजा भगवान विष्णु के मंदिर के द्वार व शिखर पर बांधें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप से भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान की स्तुति करें। हे चैतन्य रूप विष्णु, आप प्रसन्न हो, आप सारे जगत में व्याप्त हो। माया से मोहित लोग आपको दूर से ही दिख पड़ते हैं। हे भक्त वत्सल जनार्दन, आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह भगवान की स्तुति करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा दे। आचार्य को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पापों का नाश होता है। जो पुरुष बंधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नष्ट होते हैं। नारद जी कहते हैं कि इसके बारे में एक पुराना इतिहास सुनो। प्राचीन काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार से रहित राजा था और सत्यवती नाम की उसकी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने जन कल्याण के लिए अनेक तालाब, कुएं, बावड़ी आदि बनवाए। सत्यवती रोजाना भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक बार राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। मुनि आगमन सुनकर राजा और रानी ने उनका सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता को देखकर मुनि राजा से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी बहुत से उपाय हैं, किंतु इस ध्वजारोपण में आपकी इतनी श्रद्धा क्यों है, यह मुझे बताएं। तब राजा कहने लगा, हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है, सो सुनो। मैं पहले मालिनी नाम वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का देशी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गो और ब्राह्मणों का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। हमेशा मैं मदिरापान और वैश्यागमन करता था। मेरे ऐसे कर्म को देखकर भाई बांधवों ने मुझे त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु भगवान के मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जंतुओं को मारकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई मेरे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृत्तांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह मेरे पास ही रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने कपड़े को बांधकर उसकी झंडी जैसी बनाई और दोनों ने ही खूब मदिरा पीने से विहल होकर वह झंडी हाथ में लेकर रात्रि भर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के यमदूतों ने हम दोनों को आकर फांसी से बांध दिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने में ही विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पर आ गए और यम के दूतों को धमकाने लगे कि हे मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो,
किंतु धर्मात्माओं को नहीं। तभी यमदूत भी क्रोधित होकर कहने लगे कि ये दोनों कहाँ से धर्मात्मा है, ये दोनों तो महापापी है। इन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत कोई भी धर्म कार्य नहीं किया। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे कि यह बड़े खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है, और जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। ये दोनों आयु पर्यंत महापापों में लगे रहे, किंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाई, दीपक जलाया और नृत्य किया। चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू निकाला और दीपक लगाया। इससे इनके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए यह विष्णु लोक में जाने के योग्य है, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा कि इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। उसके बाद यहाँ मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर हम राजा हुए। कोकलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी। जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की थी, उन्हें उसी का यह फल मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, उनका तो कहना ही क्या। कार्तिक मास मातम्य का 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।